certain learners, today we are going to start with chapter 7, that is Introduction to MS Excel. So in this chapter, we will study about MS Excel. It is an application software. It is most commonly used as a spreadsheet package. इसका हम use करते हैं for storing data in the form of rows and columns. What it uses, concept of displaying data in the form of table. The data can also be represented by the use of graphs. So spreadsheet have been used in business for several years. They are used to keep the track of expenses and other several calculations. So some of the main advantage of using Excel are, first is calculation. So numbers and calculation इनको हम मैनेज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, वन स्टेटमेंट आप उसको कॉपी कर सकते हो अपनी वर्कशीट पे. नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट, मींस द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. आप डाटा को इजीली क्रिएट भी कर सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो, वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हो, उनकी स्टोरिंग भी कर सकते हो. राइट. सो चार्ट्स, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, which is called chart. You can create a variety of chart in MS Excel. So like we have pie chart, column chart, bar graph. So you can also make the use of 3D effect. So आप कैसे स्टार्ट करोगे, पहले आप जाओगे MS Excel पे डबल क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे अगर वो प्रेजेंट है तो एक्सेस MS Excel इन विंडो 7 आप टाइप करोगे एक्सेल ऑन द स्टार्ट स्क्रीन, डबल क्लिक करोगे एंड MS Excel विंडो विल ओपन. नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऐसे आपको स्क्रीन दिखाई देगी, दिस इज योर MS Excel स्प्रेडशीट. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे वर्कशीट, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं. देन वी हैव वर्कबुक, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हर एक फाइल को अपनी एक्सेस कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो. डिफॉल्ट वर्कबुक जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे भी यूज कर सकते हो. कॉलम जो आपकी वर्टिकली अरेंज होता है A to Z या A to Z, A to A to Z ऐसे होते हैं. राइट. रोज जिनको हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं फ्रॉम 1 to 1048576. राइट. सेल क्या होता है, जहाँ पे आपके दोनों रो और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम सेल कहते हैं. राइट. देन वी हैव सेल रेफरेंस. ये क्या होता है, कॉलम लेटर होता है, कॉलम नंबर होता है, जो किसको आइडेंटिफाई करता है, सिंगल सेल को. राइट. इट कैन बी थॉट ऑफ द सेल नेम. तो एड्रेस फॉर द फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट इज A1 और लास्ट सेल होता है दैट इज XFB. सेल रेंज क्या होती है, कलेक्शन एंड कंटिन्यूअस सेलेक्टेड सेल. एवरी सेल हैज अ रेंज name and just every cell has a unique name as cell address. A cell range name consists of cell address of the first cell. The smallest range in the single cell and the largest range in the entire worksheet. Now how to select the cell range? Press the left mouse button, drag a dialog to H7. Then we have active cell. जो selected cell है उसको हम active cell कहते हैं, वो आपको bold में दिखाई देगा. Next we have name box, जिसमें name लिखा होगा. Cell pointer क्या होता है, वो आपका प्लस साइन में चेंज हो जाएगा. नाउ फॉर्मूला बार क्या होती है, इट्स अ लॉन्ग बार जो आपके प्रेजेंट होती है बिलो द फॉर्मेटिंग बार एंड ये डिस्प्ले करता है फॉर्मूला और द डाटा ऑफ द एक्टिव सेल. नाउ हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट, नंबर एंड फॉर्मूला. सो इंटरसेक्टिंग टेक्स्ट नंबर, फॉलो दिस स्टेप टू एंटर द टेक्स्ट. राइट. द सेल वेयर डाटा हैज टू बी एंटर शुड बी मेड एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट. यू विल टाइप द वैल्यू एंड प्रेस एंटर ओवर देयर. Now insert intersecting a formula, any kind of formula that can be created in MS Excel. Right? Once the formula is entered, calculation is executed over here immediately and the formula itself is visible. So the formula can include the addresses of the cell whose value will be manipulated. Right? So formula क्या है, only values, for example 5 plus 7 and we have combinations of numbers and cell. जैसे आपका A1 plus 3 हो गया. Right. Now how to create a formula? You will click on the cell जहाँ भी आप चाहते हो फॉर्मूले को एंटर करना. You will click on insert function at the formula bar. सेलेक्ट करोगे फंक्शन को, वैल्यूज को, जो भी आप चाहते हो. फिर आता है सेल अलाइनमेंट, मींस टेक्स्ट एंट्रीज आर लेफ्ट अलाइन, नंबर आर राइट अलाइन. फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होगा, इज इक्वल्स टू से, मतलब जो लेफ्ट अलाइन होगा बिफोर एंड एंटर की उसको हम प्रेस करेंगे. राइट. और वो आपको क्या देगा, नंबर देगा. नाउ अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव भी तो करना है. तो आप कैसे करोगे, आप सेव बटन पे जाओगे, देन यू विल डायरेक्टली फोल्डर टू सेव द फाइल, स्पेसिफाई करोगे फाइल नेम, सेलेक्ट करोगे फाइल को एज सेव एज ऑप्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ठीक है. एंड यू विल देन क्लिक ऑन सेव एंड योर फाइल विल बी सेव्ड. राइट. सो व्हेन यू वांट टू सेव चेंजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे और फाइल को जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज. अब मैंने क्या करा, अपनी फाइल को सेव कर लिया. अब मैं चाहती हूँ कि उसको दोबारा से मुझे अगर आगे देखना है तो मैं उसे कैसे देखूंगी. तो आई विल टेल यू सम स्टेप्स ओवर देयर है. जैसे यू विल क्लिक ऑन ओपन आइकन, आप स्टैंडर्ड टूल बार पे जाओगे, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. क्लिक ऑन ओपन बटन और
click on file option. The open dialog box will appear. Select the folder name and file name. You will click on open button. आप open button पे click करोगे and like this your file will be open. अब आपको exit करना है, हटाना है, तो आप select करोगे file, close करोगे, right? And the file exit option will come out of the MS Excel application and your file will be closed, right? So this is all about the MS Excel chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.